कि इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इंडिया का इस पूरे कोल्ड वॉर में क्या स्टैंड था। सो बेसिकली इंडिया के दो प्रिंसिपल्स थे। इंडिया के फर्स्ट प्रिंसिपल था स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस। इंडिया क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम का एक पार्ट था, एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था, तो इंडिया का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिसी था स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस। किसी भी सुपर पावर के साथ अलाय नहीं होना है, टॉक टू एवरीवन बट डोंट गेट इनटू टीम विथ एनीवन। ठीक है, फर्स्ट इनका ये था। सेकेंड इनका ये था कि जो नाम की पॉलिसी थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हु वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, वो इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो नाम के जो थॉट्स थे वो इंडिया के कोल्ड वॉर के रिलेशन में बहुत सिमिलर हैं। दे सेड कि दे हैड टू रेज वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, मतलब जो न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं वो किसी सुपर पावर को ज्वाइन ना कर ले, उसके खिलाफ उन्हें आवाज़ रेज करनी थी। वो चाहते थे कि वो अपना खुद का एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बनाए और अपने हिसाब से काम करे और नाम की तरह हेल्प करे कोल्ड वॉर राइवलरीज को सॉफ्टन करने में। अगर वो उनके साथ अलाई हो जाएंगे तो ये राइवलरीज और बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेसिकली दो टीम्स बनती जाएंगी। ठीक है, ये तो मेन ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे इंडिया के कोल्ड वॉर को लेके। इंडिया का जो पॉलिसी था वो ना ही नेगेटिव है ना ही पैसिव है। इट्स नीदर नेगेटिव एंड नॉर इट्स पैसिव। कैसे? बिकॉज वो ये नहीं कह रहा है कि ये सबसे दूर रहो एंड ऑल दैट। इनफैक्ट वो कह रहा है कि नहीं, कोल्ड वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बट राइवलरी सॉफ्टन करने के लिए। वो नेगेटिव भी नहीं है, वो पैसिव भी नहीं है। अच्छा, अब नाम ने इंडिया को कैसे हेल्प किया? दो पॉइंटर्स है इसके। इंटरनेशनल डिसीजंस जो इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करते थे वो अब इंडिया अच्छे से ले सकता था। उन डिसीजंस को उसे लेने की ज़रूरत नहीं थी जो सुपर पावर्स के इंटरेस्ट को सर्व करते थे। तो बेसिकली इंटरनेशनल डिसीजंस में एक से होने लगा इंडिया का, राइट। उसके बाद आता है टू बैलेंस पावर्स। बेसिकली इंडिया ना यूएसए के साथ ज़्यादा फ्रेंड्स है ना यूएसएसआर के साथ ज़्यादा फ्रेंड है, तो वो इक्वली उनकी पार्ट्स को बैलेंस कर सकता है। जब उन्हें जैसे फॉर इंस्टांस उसे लगने लगा कि यूएसए उसे नेग्लेक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा टिल्ट हो सकता है यूएसएसआर की तरफ, राइट। तो इंडिया के पास ये एक फ्रीडम थी उन दोनों को बैलेंस करने की, राइट। तो ये है कि कैसे इंडिया को हेल्प किया नाम ने। अब कुछ क्रिटिसिजम्स ये कहते हैं कि इंडिया वाज नॉट ट्रू विथ इट्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कैसे? उनके पॉइंट्स क्या है, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है ये कहने के। वो कहते थे कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अनप्रिंसिपल्ड थी, हमारा कोई एक फर्म स्टैंड नहीं था। और फर्म स्टैंड नहीं था, इसके बेसिस कहाँ से आते हैं? बेसिकली इंडिया ने अगस्त 1971 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ 10 ईयर्स के लिए। तब इंडिया पे क्वेश्चंस उठाए गए कि ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर है और इंडिया काइंड ऑफ अलाय बन रहा है यूएसएसआर का। बट इंडिया का इस चीज़ पे ये स्टैंड था कि इंडिया अलाय नहीं बन रहा है यूएसएसआर का, वो एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है और ये ट्रीटी उन्हें कहीं तरीके से नहीं रोक रहा है यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए। तो बेसिकली लोगों का ये कहना था कि अगर तुमने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है तो मतलब तुम यूएसएसआर की तरफ हो गए, तुम यूएसएसआर के अलाइज हो गए हो। बट इंडिया का इस आर्ग्यूमेंट पे ये था कि वो फ्रेंड्स हैं यूएसएसआर के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूएसए के साथ फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। वो यूएसएसआर और यूएसए के साथ इक्वली फ्रेंड्स है, बस उन्होंने एक ट्रीटी साइन की है। तो बेसिकली ये इंडिया का स्टैंड था कोल्ड वॉर पर। इंडिया का स्टैंड काफ़ी हद तक नाम के स्टैंड को रिजेंबल करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और फाउंडिंग मेंबर भी जवाहरलाल नेहरू थे नाम के। तो बेसिकली ये था हमारा कोल्ड वॉर का एरा। कोल्ड वॉर में ये हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था और ऐसे चलता गया। आगे जाके ये धीरे धीरे ख़त्म होगा, वो कैसे होगा वो आगे हमें पता चलता जाएगा। अभी कोल्ड वॉर का ये सिनेरियो है कि वो कोल्ड वॉर तक ही रहा, कभी अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है, यानी कि वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो कोल्ड वॉर ही बन के रहा। थैंकफुली वो एक वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट नहीं हो पाया। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से ऑन कोल्ड वॉर।